तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट ने किया शक्ति प्रदर्शन, भाजपा और टीएमसी पर साधा जमकर निशाना। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, असम में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बताएंगे कौन है वो सहयोगी जिसने गठबंधन तोड़ कांग्रेस से मिलाया हाथ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, एबीपी ओपिनियन पोल के हिसाब से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगाएंगी जीत की हैट्रिक। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल में भूपेश बघेल का भाजपा पर निशाना, कहा सत्ता में आने से पहले ही शुरू किया दंगा फसाद। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी 1 मार्च से शुरू करेंगी कांग्रेस का कैंपेन, 2 दिन रहेंगी असम के दौरे पर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, 1 मार्च से 100 रुपये प्रति लीटर बिकेगा दूध। हिसार में खाप पंचायत ने कृषि कानून और तेल की कीमतों के विरोध में किया फैसला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मेरठ की किसान महापंचायत में सीएम केजरीवाल का केंद्र पर बड़ा आरोप, बोले लाल किला कांड बीजेपी की सरकार ने कराया। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन के प्रति समर्थन जुटाने के लिए राकेश टिकैत का प्लान, मार्च में 5 राज्यों का करेंगे दौरा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला, कहा अंग्रेजों की तरह वापस भेज देंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री मोदी पर संजय सिंह ने बोला जमकर हमला, कहा वापस लो तीनों कृषि कानून। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट ने किया शक्ति प्रदर्शन, भाजपा और टीएमसी पर साधा जमकर निशाना। दोस्तों दरअसल 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। रविवार को पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शक्ति प्रदर्शन कर ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया। इस दौरान मंच पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी, कांग्रेस सांसद और पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, सीपीआई नेता डी रंजन और आईएसएफ पार्टी के अध्यक्ष अब्बास सिद्दीकी मौजूद रहे। दोस्तों बता दें, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है कि वाम कांग्रेस और अन्य धर्मनिरपेक्ष ताकतों का महागठबंधन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों को हराएगा। दोस्तों बता दें, चौधरी ने कहा है कि बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने से साबित होता है कि आगामी चुनाव 2 कोने नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि इन दोनों दलों के अलावा राज्य में कोई अन्य राजनीतिक ताकत मौजूद न हो जो उनके रास्ते में आए। उन्होंने कहा है कि भविष्य में भाजपा या तृणमूल कांग्रेस कोई नहीं होगा, केवल महागठबंधन रहेगा। चलिए अगली खबर, असम चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। दोस्तों दरअसल गठबंधन की पार्टी ने कांग्रेस से मिलाया हाथ। जी हां दोस्तों, बता दें असम में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों बता दें, पिछले 5 साल तक असम सरकार में बीजेपी की सहयोगी रह रही बेडलैंड पीपल फ्रंट ने एनडीए से गठबंधन तोड़ते हुए अब कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन के साथ हाथ मिलाने का निर्णय लिया है। दोस्तों बता दें, बीपीएफ के बेडलैंड बिलेट में मजबूत जनाधार रहा है और 2006 से ही वो बेडलैंड की सभी 12 सीटें जीतती आ रही है। दोस्तों बता दें, बीपीएफ के अध्यक्ष हाग्राम मोहिलारी ने ट्वीट करते हुए बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने लिखा है कि शांति, एकता और विकास को लेकर काम करने के लिए बेडलैंड पीपल्स फ्रंट ने आगामी असम विधानसभा चुनाव में महाजात के साथ हाथ मिलाने का निर्णय लिया है। चलिए अगली खबर है, एबीपी ओपिनियन पोल में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगाएंगी जीत के हैट्रिक। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में मार्च और अप्रैल में विधानसभा चुनाव होना है। मतदान की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत चुनाव के लिए झोंक दी है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा निगाहें पश्चिम बंगाल पर हैं। दोस्तों बता दें, इसकी एक वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में ही इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें होती हैं। वहीं जिस तरह से टीएमसी और भाजपा के बीच यहां हाल के दिनों में टकराव देखने को मिला है, उसने भी देश भर की निगाहें बंगाल चुनाव पर लगा दी हैं। दोस्तों बता दें, चुनाव से पहले एबीपी न्यूज सी वोटर पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल लेकर आया है। दोस्तों बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। यहाँ बहुमत का आंकड़ा 148 सीट का है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर से आ रही है और टीएमसी 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में 148 से 164 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी को 92 से 108 सीटें मिल सकती हैं,
लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के खाते में 31 से 39 सीटें आ सकती हैं। दोस्तों बता दें, सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 43%, बीजेपी को 38% और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 13% वोट मिल सकता है। एबीपी न्यूज सी वोटर ने 5 राज्यों की 824 विधानसभा सीटों पर 70,608 लोगों से बातचीत के आधार पर यह ओपिनियन पोल किया है। दोस्तों बता दें, ओपिनियन पोल कहता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी पहली पसंद बनी हुई है। 56% लोगों ने सीएम ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद बताया है। इसके बाद 25% लोगों ने दिलीप घोष को और 9% लोगों ने मुकुल रॉय को सीएम के लिए अपनी पसंद बताया है। चलिए अगली खबर। पश्चिम बंगाल में भूपेश बघेल का भाजपा पर निशाना, कहा सत्ता में आने से पहले ही शुरू कर दिया दंगा फसाद। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल के अपने दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आज संयुक्त रूप से कांग्रेस और लेफ्ट की रैली हो रही है। कांग्रेस की तरफ से मुझे वहां भेजा जा रहा है। भाजपा ने सत्ता में आने से पहले ही दंगा फसाद शुरू कर दिया है। सत्ता में आ गए तो क्या होगा ये वहां के लोग समझ सकते हैं। चलिए अगली खबर। असम में प्रियंका गांधी 1 मार्च से शुरू करेंगी कांग्रेस का कैंपेन। 2 दिन रहेंगे राज्य के दौरे पर। दोस्तों दरअसल कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा असम में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 1 मार्च से चुनाव अभियान शुरू करने की तैयारी में है। वो 1 मार्च से 2 दिनों के लिए राज्य का दौरा करेंगी। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी की यात्रा के पहले दिन विभिन्न सहभागिता कार्यक्रमों की योजना बनाई है। दोस्तों बता दें, इसके बाद वो 2 मार्च को असम के तेजपुर शहर में एक रैली को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी असम का दौरा कर चुके हैं। दोस्त बता दें, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो अवैध इमिग्रेशन का मुद्दा है, लेकिन असम के लोगों में वो क्षमता है कि इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। चलिए अगली खबर है। 1 मार्च से 100 रुपये प्रति लीटर बिकेगा दूध। हिसार में खाप पंचायत ने कृषि कानून और तेल की कीमतों के विरोध में किया फैसला। दोस्तों दरअसल हरियाणा के हिसार में खाप पंचायतों ने कृषि कानून और तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ दूध के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। दोस्तों बता दें, खाप पंचायतों ने निर्णय लिया है कि 1 मार्च से दूध 100 रुपये प्रति लीटर बेचा जाएगा। हालांकि ये फैसला सिर्फ बाहर या डेयरी में बेचने वाले दूध पर लागू होगा। गांव वालों के दूध पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। दोस्तों बता दें, दूध की कीमत बढ़ाने का फैसला हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद कस्बे की अनाज मंडी में सतरोल खाप की पंचायत के बाद किया गया है। चलिए अगली खबर। मेरठ के किसान महापंचायत में सीएम केजरीवाल का केंद्र पर बड़ा आरोप, बोले लाल किला कांड बीजेपी की सरकार ने कराया। दोस्तों दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक किसान महापंचायत में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लाल किले का पूरा कांड बीजेपी की सरकार ने कराया और जिन्होंने झंडे फहराए वो उनके अपने कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा है कि हमने शुरू से ही इस आंदोलन में हिस्सा लिया। केजरीवाल ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने प्लानिंग बनाई कि दिल्ली में आ जाने दो, फिर जेल में डाल देंगे। केंद्र सरकार ने मेरे पास फाइल भेजी कि दिल्ली के 9 बड़े स्टेडियम को जेल बनाना है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि किस्मत अच्छी है कि जेल बनाने का अधिकार मेरे पास है। उनकी फाइल मेरे पास भेजनी पड़ी। पहले प्यार से कहा, फिर धमकी दी कि फाइल क्लियर कर दो। हमने उन्हें जेल नहीं बनाने दी। मुझे पता था कि ये सबको जेल में डाल देंगे आंदोलन खत्म करने के लिए। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन के प्रति समर्थन जुटाने के लिए राकेश टिकैत का प्लान। मार्च में 5 राज्यों का करेंगे दौरा। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने की खातिर किसान नेता राकेश टिकैत मार्च में 5 राज्यों का दौरा करेंगे। दोस्तों बता दें, भारतीय किसान यूनियन के एक पदाधिकारी ने कहा है कि बेक्यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा टिकैत 1 मार्च से दौरे की शुरुआत करेंगे। बेक्यू में मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा है कि मार्च में उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में किसानों की बैठकें होंगी। उत्तर प्रदेश में भी 2 बैठकें होंगी। मलिक ने कहा है कि राजस्थान में 2 बैठकों और मध्य प्रदेश में 3 बैठकें होंगी। दोस्तों बता दें, 20, 21 और 22 मार्च को अंतिम 3 बैठकें कर्नाटक में होंगी। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला, कहा अंग्रेजों की तरह वापस भेज देंगे। दोस्तों दरअसल तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद तमिलनाडु में 6 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद राज्य में बड़े नेताओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी रविवार को तमिलनाडु दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। दोस्त बता दें, गांधी ने कहा है कि हम एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं जो अपने विरोधियों को कुचल रहा है,
लेकिन अंग्रेज नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा मजबूत थे। इस देश के लोगों ने जैसे अंग्रेजों को वापस भेज दिया, वैसे ही हम नरेंद्र मोदी को नागपुर वापस भेज देंगे। चलिए अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी पर संजय सिंह ने बोला जमकर हमला, कहा वापस लो तीनों कृषि कानून। दोस्तों, दरअसल देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के मेरठ में अन्नदाताओं की महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर खूब हमला बोला। दोस्तों, बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर उन्होंने तंज कसते हुए देश के स्वतंत्रता आंदोलन जीवी के नाम गिनाए और साथ ही बताया है कि ये लोग भी आंदोलन जीवी थे।